आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल, ईरान और अमेरिका की। जी हाँ, और इसके साथ साथ गजा फिलिस्तीन की। ये खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं फिलिस्तीन और इजराइल की बात करूंगा, क्योंकि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर रफा क्रॉसिंग को बंद करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि जब तक दूसरा नोटिस नहीं जारी हो जाता तब तक ये रफा क्रॉसिंग जो है वो बंद रहेगी। हालांकि हमास की तरफ से मुतालबा किया गया था, यूएनओ की तरफ से ये बात कही गई थी कि सारे जो क्रॉसिंग है, बॉर्डर्स हैं, उन्हें खोल दिया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर रसद की जरूरत है। लेकिन उसके बरखिलाफ सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर नेतन्याहू ने रफा क्रॉसिंग को बंद करने का ऐलान किया है। अब इसका क्या रिएक्शन होगा वो हम देखेंगे, लेकिन ये एक बड़ा फैसला लिया है और इससे जाहिर है कि टेंशन बढ़ेगा। जबकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त गजा में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा वहाँ पे मिस्र के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसके अलावा तुर्की के, ये सब वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि अनरवा ने जो रिपोर्ट दी है कि 3 लाख गजा के बच्चे अब स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, स्कूल पहुंच चुके हैं। 8,000 टीचर्स जो हैं उनकी खिदमत के लिए पहुंच गए हैं। लोग भी, आप देखिए, खंडहर में भी एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करने में लग गए, लेकिन उनका उनकी जमीन तंग करने के लिए ये ऐलान एक बार फिर नेतन्याहू ने किया है। अब देखना यह है कि इसके क्या रिएक्शन होता है। इसके साथ साथ अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस वक्त आप देखिए कि एक ड्रोन फुटेज सामने आया है, प्रेस टीवी ने उसे जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एंटी ट्रंप ये पूरा मूवमेंट वहां पे चलाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। नो किंग्स मार्च इन लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। तो ये आप देखिए फुटेज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों लाखों लोग अब सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि अमेरिका की इस वक्त सूरत हाल क्या है। वहाँ पे शटडाउन है, वहाँ पे लाखों लाख जो है वर्कर वो जा चुके हैं। वहाँ पे मिलिट्री के लोग भी आप देखिए कि अपनी इस्तीफा दे रहे हैं सर्विस से, जो ऑफिसर हैं। तो इस तरह की खबरें वहां से आ रही। हालात अच्छे नहीं, लेकिन इसके बावजूद देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है खुल्लम खुल्ला गाजा को, हमास को धमकी दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्या चाहते हैं, क्या होगा? इस सिलसिले में हमारे जो एक्सपर्ट हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर ये अमेरिका हो, इजराइल हो, इनकी मंशा क्या है। क्या ये दो रियासती हल नहीं चाहते? क्या ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन खत्म हो जाए? ये टेंशन कैसे खत्म होगी? तो आप देखिए कि इस पर फिरोज बख्त अहमद साहब ने क्या कहा, सुनिए इस ताज़ा रिपोर्ट के साथ उनका ये स्टेटमेंट भी। मैं सबसे पहले, जो बहुत बड़ा मसला है वो गाजा का ही है। हालांकि गाजा के फिरोज बख्त अहमद साहब, वहां पे जो तैयारी है, 3 लाख बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं फिर से, और वो कल से स्कूल या आज से जाना शुरू कर दिया है। 8 साढ़े 8 हजार टीचर्स वो बिल्कुल तैयार है। उन्होंने पढ़ाना भी उसी टूटी फूटी बिल्डिंग में। तो ये एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ जिस तरह से आज फिर गोलीबारी की गई है इजराइल की तरफ से, तो बहरहाल ये हालात वहां पे हैं। और हमास ने आज डिमांड की है कि भाई जो इंटरनेशनल आपने कहा था कि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो कहाँ है, वो हमें भेजिए। इसके अलावा कहा कि जो जंगबंदी की और शर्तें वो सब लागू कराई जाएं। तो फिरोज बख्त अहमद साहब, कम से कम तुर्की को, मिस्र को और कतर को, इनको तो अब आना चाहिए सामने। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ताखिर से आकर भी जो है अपने प्रोग्राम में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के लिए। देखिए, आपके तमाम सामीन को मैं सलाम करता हूं और मैं अपनी बात शुरू करूंगा
मैं सुन रहा था, जो आखिरी हिस्सा था फरमान नकवी साहब की बात का, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही और वो सुनेंगे क्या उन्होंने बात कही तो उसका अंदाजा आपको भी होगा, उनको भी और आपके तमाम सामईन को। उन्होंने एक बात ये कही कि जब तक अरब ममालिक कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेते, गाजा की सूरत हाल में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। गाज ऐसे ही चलेगा गाजा। और आपने भी एक बात कही, मुझे वो भी थोड़ी-सी ज़रा मज़ाक़-ख़ेज़ लग रही है। आपने कहा कि पता नहीं कितने हज़ार, 15,000 जो भी है बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, टूटी-फूटी बिल्डिंगों में, लेकिन वहाँ स्कूल छोड़े ही कहाँ इन लोगों ने। नहीं नहीं, इन पंद्रह ज़ालिमों ने हजार 15,000 नहीं, 3 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे, ये ये यूएनओ तो की रिपोर्ट ये है। ये तो एक रिकॉर्ड है, अगर 3 लाख बच्चे तैयार हैं, मगर वो पढ़ेंगे कहाँ पे यूएनओ जाके की सारे रिपोर्ट है, स्कूल। वहां पे 8,000 टीचर वहां पे आएंगे। जी। हाँ, जी, जी, नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं देखिए मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये एक अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चे तैयार हैं स्कूल जाने के लिए और एक हमारे पुराने बड़े करीबी शायर दोस्त हैं निदा फ़ाज़ली साहब ने, उनकी तो एक नज़्म भी है इस नाम से कि बच्चा स्कूल जाता है। तो ये अच्छी खुशी की बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वहाँ तो इन्होंने सब कुछ मतलब कोई कहता है कि 90% कोई कहता है 80% सभी कुछ ज़मीन-दोज़ कर दिया। स्कूल तो नहीं बचे होंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि स्कूल का जो एड्रेस, जो पहचान, जो वहाँ दरख्त भी नहीं बचे कि दरख्त के पास स्कूल है। तो हो सकता है कि वहाँ मैदानों में इनकी क्लासें लगें और टेंटों में इनकी क्लासें लगें। बहरसूरत तालीम जो है किसी भी मुल्क की समझिए बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इसमें नॉर्मलाइज़ होने में तो काफ़ी अरसा लगेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कुछ ज़िक्र किया था गोलीबारी का, जो भी है गोलीबारी है, बमबारी है। देखिए ये कोई वहाँ पर सीज़फायर कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, बस ये कि बड़ी तादाद में जो 100-200 लोग मारे जाते थे रोज़ाना, उसमें कमी आ गई है। लोग जो जो मासूम लोग हैं, वो आज भी जाँ बहक हो रहे हैं, ठीक है? तो ये एक बड़ी अजीबो-गरीब सिचुएशन हो गई है गाज़ा की। और फरमान साहब एक बात और कह रहे थे, जिसको मैं थोड़ा-सा खुलासा करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आप आपके घर पे कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, आप उसको जगह दे दें रहने के लिए और कल को वो आपसे कहने लगे कि भई ये तो इस पे तो मेरा कब्ज़ा है और मैं तो इसे नहीं छोड़ूँगा, आप जाइए यहाँ से। कोर्ट कचहरी, पुलिस जो मर्ज़ी आए कर लीजिए। तो ये चीज़ें गाज़ा पिछले 75 साल से झेल रहा है। लेकिन अब ये हो गया बेहतरी उसके हक में डॉक्टर रिज़वी कि पूरी दुनिया के सामने उसका केस साफ-सुथरा होके आ गया। पहले तो थोड़ा दबा कुचला सा रहता था उसका केस, ठीक है? बहुत से लोगों को जब भी पता था। लेकिन अब ये बात बिल्कुल ही एक रोशन हकीकत की तरह सामने आ गई है कि फ़लस्तीन ने क्या-क्या इन 75-80 सालों में झेला है, ठीक है? और कोशिश यही है कि आगे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, जो भी रिबिल्डिंग का काम हो, उस काम में पूरी दुनिया हिस्सा ले, पूरी दुनिया हिस्सा ले, लेकिन कम से कम ये जो 50-55 अरब ममालिक हैं, वो हिस्सा लें। लेकिन ऐसी कोई बात अभी सुनने में नहीं आई है। मेजर जो पोर्शन है रिबिल्डिंग का, वो अमेरिका या इसराइल को नहीं देखना है, वो कायदे से अरब ममालिक को देखना है। अगर ये अपने उसके खोल से बाहर आ गए हों, जो मतलब ये है कि गुलामी का खोल है इनके ऊपर चढ़ा हुआ अमेरिका और इसराइल का और मुनाफ़िक़त का जो खोल है उससे बाहर आएँ, तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ उसकी मदद हो सकती है। लेकिन जब अमेरिकन कंपनीज़ ने कह दिया कि वहाँ का मलबा रबल उठाने में ही 10 साल लग जाएँगे, ख़ैर अभी तो हो चुका है। 10 साल लगें, 6 साल लगें या 15 साल लगें, काम तो होना है। और इसमें और भी बहुत सी लीगल प्रॉब्लम्स आएँगी कि आपस में भी झगड़े होंगे कि ये जो गली के साथ जो है ये मेरा मकान था, ये मेरा प्लॉट था, ये मेरा
जो है घर था, ये मेरी बिल्डिंग थी, ये सब बासूरत ये तो जब होगा जब रीबिल्डिंग शुरू होगी। बहुत खुशहाल नहीं है गाज़ा के हालात। गाज़ा 3 साल पहले बड़ा खुशहाल था। उसकी पिक्चर्स हम देखते थे व्हाट्सएप के ऊपर। क्या मतलब अब लेकिन ये है कि मस्जिद अक़सा अभी कायम है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अल्लाह उसको हमेशा कायम और दायम रखे और उसी के लिए गाज़ा के लोगों ने, फ़लस्तीन के लोगों ने, ईरान के लोगों ने उसी के लिए अपनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा अपने इस मतलब बयान के हिस्से में कि गाज़ा के लिए अब तमाम दुनिया को हर चीज़ से ऊपर उठकर मदद के लिए आना चाहिए और मदद कुछ इस तरह से हो कि जैसे हिंदुस्तान में अ, मुझसे कहा जाए कि आप हर महीने ₹100 दें, तो मैं हर महीने ₹100 दूँ। अगर 150 करोड़ हिंदुस्तानी हर महीने ₹100 दें, मैं ऐसी एक मेरा मफ़रूज़ा है, तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बिल्ड हो सकता है। इसको इसी तरह से बिल्ड किया जाएगा अनलेस कि ऑयल रिच अरब कंट्रीज़ आगे बढ़ें। जी, डॉक्टर मुमताज़। नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए दुनिया में बात ये नहीं है कि वो तामीर कैसे होगा, पैसे तो आ जाएगा। तमाम मुस्लिम जितने ममालिक हैं, आप समझ रहे हैं कि उनकी आबादी 200 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर वो 100-100 रुपए दे दें पूरी, तो आप समझ नहीं सकते कितना हो जाएगा। बात वो नहीं है, लेकिन ये खबर देखिए कितनी खुशाइंद है फिरोज़ बख्त अहमद साहब। नसीरुद्दीन साहब ने अभी ये लिखा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने। हालाँकि मैंने दिया था एग्ज़ाम का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतने खराब जंग के माहौल में भी वहाँ यानी गज़ा में हमास ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए और रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है और वाक़ई रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कराया गया ऑनलाइन और मैंने देखा कि एक बच्ची जो टॉप की, उसने उसका वीडियो भी जारी हुआ और वो बहुत खुश थी और बहुत खुशी मनाई वो वीडियो जो जारी हुआ। तो मतलब ये कि आप देखिए कि ऐसी कौम और अभी कल ही ये बात जो राशिद रिज़वी साहब कह रहे थे और कि भई दुनिया में आप देखिए जहाँ भी फ़िलिस्तीनियों को जब भी मौका मिला, तो उन्होंने हर फ़ील्ड में अपने आप को बहुत आगे दिखाया। तो ये भी एक मतलब हालात से टकराना और उन हालात में एक अच्छा रास्ता निकालना मैं समझता हूँ। तो बात तामीर की नहीं है, बात ये है कि इज़राइल और अमेरिका को कैसे समझाया जाए? ये कैसे समझेंगे? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर अब जिस तरह से अभी देखिए लेबनान पे अटैक किया है। अभी जो अंसारुल्लाह लाहौती वहाँ पे इनका चल रहा है मामला। ईरान जो है वो बिल्कुल मुस्तैद है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि हमला कर दें। तो ऐसा लग रहा है कि जंग अभी भी टली नहीं है, जंग वहीं पे है। तो ये कैसे यकीनी इसको बनाया जाए? फिरोज़ बख्त अहमद साहब। देखिए, आप ये मान के चलिए, मैं किसी का ब्रीफ उठा के नहीं चल रहा, ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ। मैं तो जो रोज़ देखता हूँ, खबरें देखता हूँ, आप हज़रात से, जर्नलिस्ट हज़रात से, टीवी पे देखता हूँ, तो उससे तो अंदाज़ा मुझे ये हो रहा है और जो मैंने अपने बचपन से जो भी मैंने पढ़ा, हमारे घर अल जमियत डेली उर्दू अखबार आता था और अंग्रेज़ी का स्टेट्समैन आता आया करता था। तो उसी से हम बचपन से हमने ये जाना कि अमेरिका से बड़ा ज़ालिम और इसराइल से बड़ा तशद्दुद वाला कोई मुल्क नहीं है और ये दोनों मिल गए हैं, सोने पे सुहागा, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, ठीक है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इसराइल से, ना अमेरिका से, लेकिन जो काम ये करते जो जो ग़िलाज़त ये जो है और ज़ुल्म ये करते चले आ रहे हैं, फ़लस्तीन में उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करना, फिर उनको मार देना, 6 साढ़े 6 लाख फ़लस्तीनियों का भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है? और अलावा उसके अच्छा चलो बमबारी में इन्होंने ख़त्म कर दिया, गोली में ख़त्म कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अंदोहनाक चीज़ जो दिल के मतलब टुकड़े-टुकड़े छलनी कर देती है, वो चीज़ ये थी, इन्होंने जो है वॉरफेयर तो नहीं कहा जाएगा,
जो ये डिमोनाइजेशन थी और जो नस्ल कुशी थी, इस नस्ल कुशी का एक बहुत नया तरीका इन्होंने निकाला। वो तरीका क्या था कि इनको फाके से मारो। हाय हाय, उनके जो ढांचे वाले, मुझसे तो अभी मेरा गला रूंध रहा है। जो ढांचे वाले हमारे पास वो हमने देखे थे, वो हमसे देखे नहीं जाते थे। जैसे आपने भी एक मर्तबा कहा था कि मैं तो वो वीडियो देखता ही नहीं, नहीं देखे जाते मुमताज साहब। इन्होंने इंजीनियर किया फैमिन को, यानी कि जैसे इंजीनियरिंग होती है भाई, नई चीजों की इंजीनियरिंग होती है दुनिया को आगे बढ़ाने की। अ, हर फील्ड में इंजीनियरिंग होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, कंप्यूटर्स हो। यहाँ इन्होंने, सेहूनियों ने और अमेरिकन्स ने इंजीनियरिंग किसकी करी कि भाई गोली से मारे जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा इनको मारो। कैसे, काहे से मारो? भूख से मारो। इन्होंने भूख से भी मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और ये जो मतलब जैसे दुनिया की हिस्ट्री में जितने भी वॉर्स हुई, जितने भी जुल्म किए गए, चाहे वो खानो हलाकू हो, चाहे चस्कू हो, बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे। उन सबको अगर मिला दिया जाए तो उनसे ज्यादा जुल्म अकेले और वाहिद सिर्फ नेतन्याहू साहब ने करे हैं। ठीक है, वो जुल्म नेतन्याहू साहब ने करा है। और किसकी सरपरस्ती में? ट्रम्प साहब की सरपरस्ती में। यह सब सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको रुकना चाहिए। लेकिन अ, इस इस हिस्से में मैं यही कह के इजाजत लूंगा कि जिस तरीके से फलस्तीनियों ने, जिस तरीके से गाजा वालों ने, खास तौर से पूरा फलस्तीन इसमें शामिल है, उन्होंने जमा मर्दी के साथ मौत को तो उन्होंने मौत समझा ही नहीं, मौत को उन्होंने खेल समझा और एक हॉबी समझा, उसको गले लगाया। लाखों लोगों ने अपनी जानें दे दी। ठीक है, और वो जानें देके वो हारे नहीं हैं, वो जीत गए हैं। ठीक है, हमास की विक्ट्री हुई है। 7 अक्टूबर को छोड़ के अब तक मैं कहता हूँ हमास की जीत हुई है और इनकी भी जीत हुई है। ये जो बेचारे बेगुनाह आपके गाजा के लोग थे, बेगुनाह बच्चे थे, बेगुनाह खवातीन थी, बुजुर्ग थे, लेकिन गाजा जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। और और भी ये समझिए, डबल तिबल 4 टाइम्स आबो ताब के साथ गाजा निकल के आएगा। ये दुनिया देखेगी। जी डॉक्टर रजवी। आखिर में चाहूंगा फरमान अहमद नकवी साहब से, यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा एक वो दिया है जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कि आज हमास ने खुलासा किया है कि जब उसे इजरायली बंदियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था, तब वो कुछ फिलिस्तीनियों के ग्रुप को तैयार करता था और वो ग्रुप हमास मुखालिफ नारे लगाता था और उन्हीं में छिपाकर हमास इजरायली बंदियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र स्थानांतरित करता था। यानी वो इजराइल की हिमायत में नारे लगाते थे और हमास के खिलाफ नारे लगाते थे और उसी में जो है वो लेके जाते थे। इस तरह से बताया है। बहरहाल अभी इसमें कितनी सच्चाई क्या है, बहरहाल ये खबर इस तरह की भी बहुत सारी चलेंगी। जयदीप साहब ने हिब्रू कॉन चैनल के हवाले से कहा है कि हमारे पास आर्मी में पेन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं फरमान भाई का आज बड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है और बात नहीं हो पा रही है, लग रहा फिर वो नेट चला गया। जी फरमान भाई, आज इंटरनेट बहुत खराब है। नेट नेट बहुत खराब है। तो चलिए मैं फिरोज बख्त अहमद साहब, आखिर में आप ही से कि आपने हालांकि ये कह दिया कि भाई वो कामयाब हो गया, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि कैसे ये रुके, जंग कैसे रुक जाए और कैसे इसके लिए क्या कहेंगे आप तमाम जो इंटरनेशनल ताकतें हैं या अरब हैं या जिन लोगों ने मुआहदा किया था, कतर हो, तुर्की हो, मिस्र हो, क्या अब उनको नहीं चाहिए कि वो आ जाएं आगे?
देखिए डॉक्टर मुमताज आलम साहब, जिन लोगों ने जिन ममालिक ने हिस्सा लिया था, वो जो ममालिक हैं, वो सब, अब मैं लफ्ज़ खुराफाती इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो मुनाफ़िकीन हैं, ठीक है? और उन्होंने पिछले 2 साल में गाज़ा के लिए या तो कुछ नहीं किया, अगर किया तो ना के बराबर किया। इसमें तुर्किया भी शामिल है, इसमें इसमें इराक भी शामिल है, इसमें इजिप्ट भी शामिल है, इसमें सीरिया, लबनान, ईरान को छोड़ के सब के सब शामिल हैं, ठीक है? बल्कि इन इनसे तो अच्छे वो यहूदी हैं, जो अच्छे यहूदी हैं, जो मतलब चाहते थे कि मासूमों को ना मारा जाए, इसराइल में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनसे तो अच्छे वो क्रिश्चियंस हैं, जो मतलब पूरे दुनिया से उठ के फ्लोटिला लेके आ गए, ठीक है? इनसे अच्छे वो हिंदुस्तानी हैं, कि तो मतलब जिन्होंने पूरे 2 साल गाज़ा का साथ दिया, उसमें सब तबकों के लोग हैं, भले ही खबरें जो हैं उभर के नहीं आई हों। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में गाज़ा के अच्छे दिन आएँगे, और इसराइल और अमेरिका के, हम तो किसी की हम तो किसी के लिए बददुआ नहीं करते, ना किसी को कोसते हैं। लेकिन जो अमाल रहे हैं, जो ज़ुल्म किया है अमेरिका और इसराइल ने, तो जिस तरह से गाज़ा के अच्छे दिन आने की उम्मीद है, अमेरिका और इसराइल के अच्छे दिन आने की उम्मीद नहीं है। और एक बात को कह के मैं इजाज़त लूँगा, थोड़ा-सा डिस्कॉर्डेंट नोट पे मैं आज बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक फाइनल जंग अभी इन वेटिंग है। ये जो फाइनल जंग है, ये लोग जो प्लान कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, इस जंग में या तो ईरान रहेगा या इसराइल और अमेरिका रहेंगे, ठीक है? दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में से एक पार्टी रहेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये जंग होती है, तो इसराइल तो फिर ठीक है, नक्शे पे भले ही रहे, लेकिन जोग्राफिया से मिट जाएगा वो, ठीक है? हम तो चाहते हैं कोई जंग ना हो, कोई ना मिटे, सब अमन से रहें। लेकिन आसार कुछ इसी तरह के हैं, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं और पाबंदियाँ बढ़ाते चले जा रहे हैं, और ईरान ने पिछले 40-45 साल जो जो झेला है, और बावजूद उसके ये सब अल्लाह की गैबी मदद है, जिसकी वजह से ईरान खड़ा हुआ है, वरना कोई और मुल्क होता तो मिट्टी में मिल चुका होता। लेकिन ठीक है, हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई जंग नहीं हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई जंग होती है, तो उसमें फ़लस्तीन की फ़तह हो, और इसराइल जो है उसे हर मोर्चे पे नाकामी हो, क्योंकि 75-78 साल से उसने जो ज़ुल्म किए हैं, उन ज़ुल्म की सज़ा हम समझते हैं उसे इंशाअल्लाह दुनिया में ही मिलेगी। जी डॉक्टर रज़वी साहब। जी बिल्कुल, तो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे प्रोग्राम को, और बहरहाल हम यही चाहेंगे कि अमन कायम हो, और जो बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं, या जो 1,70,000 ज़ख्मी लोग हैं वहाँ पे, जिनके हाथ कट गए हैं, पैर कट गए हैं, आँख नहीं है, तो उन्हें फ़ौरी जो है वो इलाज मिले। हम यही सब दुआ करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ बख़्त अहमद साहब आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया फरमान अहमद नकवी एडवोकेट साहब, उनका भी, और तमाम हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं। मैं फिर इंशाअल्लाह आऊँगा और फिर बात करूँगा, और स्टोरीज़ जी, जो हम करते हैं वो ज़रूर आप एमएमसी न्यूज़ इंडिया पे जा कर के देख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, जी, जय शब हिंद, ब-ख़ैर, जय गुड भारत। नाइट। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट फिरोज बख्त अहमद साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जो मसला है ये कैसे हल होगा। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हम टैग करते हैं उसको ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आप ऑनलाइन अपने सामान, अपने मनपसंद मोबाइल, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें आप बुक कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, खबर भी देखिए, शॉपिंग भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।